वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का पहला सबक दो मुतगैरी खत्ती मसावतों का मुताला कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मजमुआ सवालात नंबर 1 का सवाल नंबर 6 हल किया था। आज हम मजमुआ सवालात 1 का सवाल नंबर 7 हल करेंगे। सवाल नंबर 7 में पूरे क्वेश्चंस इबारती सवालात दिए गए हैं, तो इसलिए हम ये सेपरेट वीडियो में कवर कर रहे हैं। सवाल नंबर 7 का पहला सवाल है, एक दो हिंसी अदद और इसके हिंसों के मुकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 है। अगर दिए हुए अदद में इकाई का हिंसा दहाई के हिंसे से 3 ज़्यादा हो तो असल अदद क्या है। तो ये जो सवाल है ये एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है और दो हिंसी अदद का सवाल है। दो हिंसी अदद और 3 हिंसी अदद के क्वेश्चंस को हमने एक सेपरेट वीडियो में और फुल डिटेल के साथ में कवर किया है। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इसकी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। एक्टिविटी में यहाँ पर कंडीशंस जो है वो कंडीशंस दी गई है, हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें सवाल दिया गया है, एक दो हिंसी अदद और इसके हिंसों की मुकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ। मतलब हमें सबसे पहले दो हिंसी अदद फर्ज करना पड़ेगा। हमें पता है कि जब दो हिंसी अदद का सवाल आता है तो हम सबसे पहले असल अदद और हिंसों के मुकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाला अदद दोनों को लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले फ़र्ज कर रहे हैं यहाँ पर असल अदद में इकाई का हिंसा, इकाई के हिंसा वो है x और दहाई का हिंसा y है। तो अगर असल अदद बनाना हो तो हमें पता है कि दहाई के हिंसे को हम 10 से ज़रब देते हैं। तो इसलिए इस खाली जगह में यानी कि असल अदद में आएगा 10y मसावी 10y जमा x, ये होगा हमारा असल अदद। अब हम हिंसों के मुकाम की अदल बदल कर रहे हैं, मतलब इकाई का हिंसा दहाई के मुकाम पर ला रहे हैं और दहाई का हिंसा इकाई के मुकाम पर ला रहे हैं। ये जो y है ये x की जगह पर आ जाएगा और जो x है वो y की जगह पर आ जाएगा। तो हिंसों के मुकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाला अदद x दहाई का हिंसा हो जाएगा, इसलिए x के साथ में 10 ज़रब में आएगा। तो जो अदद बनेगा हमें जो अदद मिलेगा हमें वो रहेगा 10x जमा y। ये होगा दोनों अदद, असल अदद और हिंसों के मुकाम को तब्दील करने से हासिल होने वाला अदद। अब सवाल में पहली शर्त दी गई है, दो हिंसी अदद और इसके हिंसों के मुकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 है। मतलब ये अदद असल अदद और जो नया अदद मुकाम की अदल बदल करने से हासिल हो रहा है उन दोनों को जमा करने पर 143 होता है। तो ये मसावत के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पर दो हिंसी अदद जमा हिंसों के मुकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाला अदद मसावी 143। दो हिंसी अदद हमारा असल अदद है 10y जमा x, तो ये 10y जमा x जमा आगे की खाली जगह पूरी हिंसों के मुकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाला अदद की खाली जगह है। तो इस खाली जगह में आ जाएगा ये वाला अदद यानी कि 10x जमा y। तो मसावत पूरी बन जाएगी 10y जमा x जमा 10x जमा y मसावी 143। अब यहाँ पर x और y के टर्म जमा हो जाएंगे, एक मुतगैर वाले टर्म्स जमा हो जाएंगे। 10y में y जमा होगा तो वो हो जाएगा 11y जमा x में 10x जमा हो जाएगा, वो हो जाएगा 11x। यहाँ पर पहले x का टर्म है, मियारी सूरत के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मसावत बनेगी 11x जमा 11y मसावी 143। तो अगली खाली जगह में 11x जमा 11y मसावी 143 होकर मसावत बनेगी। अब यहाँ से इन दोनों टर्म में 11 का टर्म कॉमन है, तो 11 के टर्म को हम कॉमन निकाल लेंगे। 11x जमा y
मसावी होगा 143। 11 इस पूरे ब्रैकेट के साथ में ज़रब में है अब, तो उसे उधर साइड लेकर जाएंगे तो वो तकसीम में हो जाएगा। तो x जमा y मसावी होगा 143/11। 143 11 से तकसीम पजीर है, तो हम मुख्तसर कर लेंगे इसे। 11 एकन 11, 11 एकन 11, 14 में से 11 गया, बचा 3, तो वो बन गया 33। 11 तिया 33, मतलब x जमा y की जो वैल्यू होगी वो होगी 13। तो इस तरह से हमारी मसावत नंबर 1 बनेगी। अब दूसरी शर्त दे रहा है, दूसरी शर्त को लेकर हम दूसरी मसावत बनाएंगे। अगर दिए हुए अदद में इकाई का हिंसा यानी x दहाई के हिंसे से 3 ज़्यादा है, y से 3 ज़्यादा है, मतलब x मसावी हो जाएगा y जमा 3। इकाई का हिंसा दहाई के हिंसे से 3 ज़्यादा है, इसलिए इकाई का हिंसा मसावी दहाई का हिंसा जमा 3। इकाई का हिंसा है x मसावी दहाई का हिंसा है y, x मसावी y जमा 3। इस तरह से यहाँ पर खाना पूरी होगी। मसावत को मेयारी सूरत में करने के लिए हम y को x की जानिब लेकर आएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो मसावत बन जाएगी हमारी x मनफी y मसावी 3। ये हमारी मसावत नंबर 2। अब हम मसावत 1 और 2 को इखराज के तरीके से हल कर लेंगे। यहाँ पर इखराज के तरीके से हल किया गया है और x की कीमत निकाली गई है। इखराज के तरीके से x जमा y मसावी 13, 1 और 2 की जमा करने पर है ये, तो उसमें मसावत नंबर 2 जमा करेंगे हम, x मनफी y मसावी 3। x जमा x हो जाएगा 2x जमा y मनफी y, ये कैंसिल हो जाएगा, 13 और 3 होगा 16, 13 जमा 3 होगा 16। तो इस तरह से 2x मसावी होगा 16। x की कीमत निकालने के लिए हम 2 को इधर लेकर आएंगे, तो वो 16 के नीचे यानी बटे में आ जाएगा। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 8/1 यानी कि x की वैल्यू आई 8। अब हम x की वैल्यू मसावत 1 में रख रहे हैं, x मसावी 8 मसावत 1 में रखने पर मसावत 1 दी गई है हमें, x जमा y मसावी 13, x की जगह पर 8 रख रहे हैं हम, 8 जमा y मसावी 13, y मसावी हो जाएगा 8, इधर आएगा वो होगा 13 मनफी 8, तो इस तरह से y की वैल्यू आएगी 5। तो हमारा असल 2 हिंसी अदद जो था वो 10y जमा x था, तो 10y यानी कि 10 ज़रब 5, तो यहाँ पर आएगा 50 या फिर 10 ज़रब 5, 50 जमा 8 मसावी 58, ये होगा 2 हिंसी अदद। आइए सवाल नंबर 7 का दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। दुकान तक जाकर वापस आने के लिए 50 रुपये रिक्शे का किराया लगा। इसके लिए इसके कुल 700 रुपये खर्च हुए। तो ये जो है ये पहली कंडीशन है जिससे हमारी पहली मसावत बनेगी। बाद में इसे समझ में आया कि वही चीज़ें ऑनलाइन मंगाने पर इतनी ही कीमत में घर पहुंच जाती है। अगले महीने इसने 2 किलोग्राम चाय पत्ती और 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगाई। इसके लिए इसे 880 रुपये खर्च हुए। तो चाय पत्ती और शक्कर का फी किलोग्राम नर्ख मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली पूछ रहा है कि चाय पत्ती और शक्कर का फी किलोग्राम नर्ख, मतलब 1 किलो चाय पत्ती और 1 किलो शक्कर की कीमत कितनी होगी, ये हमें फ़र्ज करना है। तो हमारे मुतग़य्यर डायरेक्टली आ गए फ़र्ज करने के लिए। पहला मुतग़य्यर हम फ़र्ज करेंगे 1 किलो चाय पत्ती की कीमत और दूसरा मुतग़य्यर फ़र्ज करेंगे 1 किलो शक्कर की कीमत। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। हम पहले फ़र्ज कर लेंगे। हम फ़र्ज करें 1 किलो चाय पत्ती की कीमत मसावी x रुपये। उसी तरह 1 किलो
शक्कर की कीमत मसावी y रुपये। फर्ज कीजिए कि शक्कर की कीमत चाय पत्ती की कीमत 1 किलो के लिए 20 रुपये है। तो 1 किलो अगर कभी चाय पत्ती ले रहे हैं हम तो 20 को 1 से ज़रब करेंगे। 2 किलो चाय पत्ती अगर ले रहे हैं हम तो 20 को 2 से ज़रब करेंगे। 3 किलो अगर ले रहे हैं तो 20 को 3 से ज़रब करेंगे। तो ऐसे चाय पत्ती की कीमत निकाली जाती है। तो इसलिए जितने किलो बोल रहा है उससे ज़रब करके हम मसावात बनाएंगे। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में है, सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। तो 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती ये मसावात में लिखने के लिए हमें 1.5 यानी कि 1.5 ज़रब x लिखना होगा, क्योंकि 1 किलो पत्ती की कीमत, चाय पत्ती की कीमत x रुपये है। तो 1.5 x और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। तो 5 किलोग्राम शक्कर यानी कि y को 5 से ज़रब देना होगा, तो वो हो जाएगा 5y। अब यहाँ पर डायरेक्ट मसावत नहीं है, मसावी की अलामत नहीं लगेगी। ध्यान दीजिएगा, 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदने पर दुकान पे जाने के लिए उसे 50 रुपये भी लगे। तो ये लेफ्ट साइड में आएगा 50 रुपये जमा 50। ये पूरा मिलाकर यानी कि 1.5 किलो शक्कर, 1.5 किलो चाय पत्ती, 5 किलो शक्कर और 50 रुपये किराए के, ये पूरा मिलाकर जो खर्चा हुआ वो हुआ 700 रुपये का। तो इसलिए ये मसावत हो जाएगी 1.5x जमा 5y जमा 50 मसावी 700। मुख्तसर करेंगे हम, ये जमा 50 इधर साइड में लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा 1.5x जमा 5y मसावी 700 मनफी 50। 1.5x को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, तो हम इसे 3/2 लिखेंगे। 3/2x जमा 5y मसावी 650। अब यहाँ पर 2 है, बटे में 2 को कैंसिल करने के लिए हम तरफैन को 2 से ज़रब करेंगे। तरफैन को 2 से ज़रब करने पर इस टर्म को 2 से ज़रब होगा तो नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x। यहाँ पर नीचे कोई टर्म नहीं है इसलिए कैंसिलेशन नहीं होगा। 2 का 5 से ज़रब होगा तो वो हो जाएगा 10y मसावी, यहाँ पर 650 को 2 से ज़रब होगा, वो होता है 1300। तो इस तरह से हमारी मसावत नंबर 1 बनेगी। मसावत नंबर 1 में याद रखिएगा कि मुतगय्यरों के अलावा किराए का खर्चा भी है जो लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिलाकर 700 रुपये हो रहा है। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। जब दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में ये कहा गया है कि किराए का कोई खर्चा नहीं है, मतलब ये चीज़ें ऑनलाइन मंगाई गई है। 2 किलोग्राम चाय पत्ती मंगाई गई है और 7 किलोग्राम शक्कर मंगाई गई है और इसके लिए 880 रुपये लगते हैं। किराए का कोई खर्चा नहीं है। 2 किलोग्राम चाय पत्ती मतलब 2x और 7 किलोग्राम शक्कर यानी कि 7x जमा 7y। 7 किलोग्राम शक्कर यानी कि 7y, इतने का हो रहा है 880 रुपया। तो ये होगा मसावत नंबर 2। तो इस तरह से हमें मसावतें मिलेंगी। इन मसावतों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। मुरब्बा खालिब के तरीके से हम इन मसावतों को सॉल्व करते हैं और वैल्यूज निकाल लेते हैं। dx और dy बनाएंगे हम। d बनेगा 3, 2, 10 और 7 x और y के जरीब। dx जब बनाएंगे तो x के जरीब हटाकर कांस्टेंट यानी 1300 और 880 लेंगे, तो dx बनेगा 1300, 880 और y के जरीब एज इट इज। उसी तरह जब dy बनाएंगे हम तो x के जरीब एज इट इज रहेंगे
y के जरिए घटकर 1300 और 880 आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट्स आ जाएंगे। अब इन तीनों की कीमत निकाल लेंगे हम। 7 21 मनफी 10 दूनी 20। 21 मनफी 20 होता है 1, तो हमारी डी की वैल्यू आई 1। 1300 ज़रब 7, 13 सत्ते 91 और आगे 2 जीरो है, तो ये होगा 9100। मनफी 10 ज़रब 880, ये होगा 8800। 9100 में से 8800 अगर कभी हम निकालते हैं तो बचेगा 300, तो dx की वैल्यू आएगी 300। dy निकालने के लिए 3 से 880 को ज़रब देंगे। 3 से अगर 880 को ज़रब देते हैं हम, तो वो होता है 2640 मनफी 1300 ज़रब 2 होगा 2600। 2640 मनफी 2600 होगा 40, तो y की जो वैल्यू dy की जो वैल्यू आएगी वो होगी 40। अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे dx अपॉन डी और dy अपॉन डी से। x मसावी dx की वैल्यू 300, d की वैल्यू 1, y मसावी dy की वैल्यू 40, d की वैल्यू 1, x मसावी 300 और y मसावी 40। यानी कि 1 किलो चाय पत्ती की कीमत 300 रुपये होगी और 1 किलो शक्कर की कीमत 40 रुपये होगी। तो हम इबारती सूरत में ये जवाब लिख लेंगे। आप 1 किलो चाय पत्ती की कीमत 300 रुपये होगी। उसी तरह 1 किलो शक्कर की कीमत 40 रुपये होगी। तो इस तरह से हम ये सवाल हल करेंगे। आइए अब तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं हम। तीसरे सवाल में हमें दिया गया है नाजिया के पास 100 रुपये वाले x और 50 रुपये वाले y नोट है। पहली कंडीशन दी गई है यहाँ पर और दूसरी कंडीशन दी गई है। पहली मसावात बनाना है हमें और दूसरी मसावात बनाना है और फिर मसावात हल करके जवाब लिखना है। यहाँ पर ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है हमें कि x नॉट है, यानी कि x की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, y की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। अगर एक नोट होगी तो 100 को 1 से ज़रब दिया जाएगा, 2 नोटें होंगी तो 100 को 2 से ज़रब दिया जाएगा और 3 नोट होंगी तो 100 को 3 से ज़रब दिया जाएगा। इसी तरह से 50 रुपये वाले नोट में अगर एक 50 की नोट है तो y को 1 से ज़रब दिया जाएगा, अगर 2 50 की नोट है तो y को 2 से ज़रब दिया जाएगा और 3 50 की नोट है तो y को 3 से ज़रब दिया जाएगा। तो पहली कंडीशन में हमें बोल रहा है नाजिया को आबिद ने मंदरजा बाला नोटों की सूरत में 2500 रुपये दिए, मतलब टोटल पैसे जो दिए वो 2500 रुपये दिए। उसमें कुछ 100 रुपये के नोट है वो है x नंबर में और कुछ 50 रुपये के नोट है वो है y नंबर में। तो 100 को x से ज़रब होगा जमा 50 को y से ज़रब होगा और ये हो जाएगा 2500 रुपये। तो इसलिए पहली मसावत बनेगी हमारी 100x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 2500। ये हमारी पहली मसावत हो जाएगी। अब इसी तरह आबिद ने इन नोटों की तादाद में आपसी तब्दीली करके रकम दी होती तो 500 रुपये कम हो जाते। मतलब अगर आबिद ऐसे करता कि जितने 100 के नोट दिए हैं और जितने 50 के नोट दिए हैं उनके नंबर को चेंज कर देता, यानी कि अगर 100 की नोट 4 दी है पहले और 50 की नोट 2 दी है तो दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 100 की नोट 2 हो जाएगी और 50 की नोट 4 हो जाएगी। तो इस तरह से दूसरी मसावत हमारी बनेगी x को 50 से ज़रब करके और y को 100 से ज़रब करके, यानी कि 50x जमा 100y मसावी
ये तब्दीली होने की वजह से जो रकम है वो 500 रुपये कम हो जा रही है, मतलब 2500 से 500 रुपये कम, यानी कि 2000 हो रही है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब ये मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2, इन दोनों को हम हल करेंगे और वैल्यू निकालेंगे x और y की। ये दोनों मसावतें हैं, इन दोनों मसावतों को लेकर हमें हल करना है। हम क्या करेंगे, इन मसावतों को मुख्तसर कर लेंगे, मुख्तसर करके आसानी से हल कर सकते हैं हम। तो इस मसावत को हम 50 से तकसीम करेंगे और इस मसावत को भी 50 से तकसीम करेंगे। दोनों मसावतों को 50 से तकसीम करने पर तरफेन में 50 से तकसीम होगा और तकसीम होने पर x का टर्म 100/50 यानी कि 50 एकन 50, 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर होगा 50/50 यानी कि 1, तो ये होगा y मसावी 2500/50, ये होगा 0 0, 5 एकन 5, 5 पंजे 25 और ये 0, तो ये हो जाएगा 50। तो इस तरह से हमें मसावत नंबर 3 मिलेगी। और यहाँ पर भी हम 50 से तकसीम कर सकते हैं। 50 से तकसीम करने पर 50/50 x का ज़रीब यानी कि 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x जमा 100/50 यानी कि 2, y का ज़रीब, तो ये हो जाएगा 2y, और 2000 को 50 से तकसीम करने पर 5 चौक 20 और 0, ये आ जाएगा 40। तो इस तरह से मसावत नंबर 4 मिलेगी हमें। मसावत 3 और 4 को हम मुरब्बा खालिब के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। d बनेगा हमारा x के ज़रीब और y के ज़रीब 2 और 1, y के ज़रीब 1 और 2, dx बनेगा हमारा, x के ज़रीब हट जाएंगे, कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे 50 और 40, y के ज़रीब एज इट इज रहेंगे 1 और 2, dy बनेगा हमारा, x के ज़रीब एज इट इज रहेंगे 2 और 1, और y के ज़रीब हटकर 50 और 40 आ जाएगा। तीनों मुरब्बा खालिब की कीमतें निकालकर हम x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब d की कीमत होगी 2 दूनी 4 मनफी 1 एकन 1, d मसावी 3। dx की कीमत होगी 50 ज़रब 2 यानी कि 100 मनफी 40 ज़रब 1 यानी 40, dx होगा 100 मनफी 40 यानी कि 60। dy होगा 2 ज़रब 40 80 मनफी 50 ज़रब 1 50, तो dy की वैल्यू होगी 30। d, dx और dy की वैल्यूज मिल गई हमें। अब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेंगे फार्मूलों से। x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। x की वैल्यू dx है 60 और d है 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 0, x मसावी 20/1 यानी कि x मसावी 20। y मसावी dy है 30 और d है 3, 3 एकन 3, 3 दाहे 30, y मसावी 10/1 यानी कि y मसावी 10। तो ये होगी x और y की वैल्यूज। x जो था वो 100 रुपए के नोटों की तादाद थी और y जो था वो 50 रुपए के नोटों की तादाद थी। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 100 रुपये वाले नोटों की तादाद 20 और 50 रुपये वाले नोटों की तादाद 10 होगी। तो इस तरह से हम फाइनल आंसर लिखेंगे। अगला सवाल स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 उम्रों से मुतालिक सवाल है। मनीषा और सविता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है।
3 साल कबल मनीषा की उम्र सविता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी। तो दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। दो शख्स की मौजूदा उम्रें मालूम करना है हमें, दोनों कंडीशंस दी गई है हमें, उसके हिसाब से मसावतें बनाएंगे हम और हल निकालेंगे। तो यहाँ पर जो मुतग़य्यर फ़र्ज़ करेंगे हम, वो हमें जो निकालना है वो फ़र्ज़ करेंगे मनीषा और सविता की मौजूदा उम्रें। फ़र्ज़ करें मनीषा की मौजूदा उम्र मसावी x साल और सविता की मौजूदा उम्र मसावी y साल। पहली कंडीशन हमें दे रहा है मनीषा और सविता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है। मतलब जो मौजूदा उम्रें हैं अगर उनको जमा करें हम तो हमें 31 मिलता है। तो सिंपली हमें पहली कंडीशन मिल रही है, पहली शर्त के मुताबिक x जमा y मसावी 31, ये होगी हमारी मसावत नंबर 1। दूसरी जो कंडीशन दी गई है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। 3 साल कबल मनीषा की उम्र, अभी जो प्रेजेंट में मनीषा की उम्र है वो है x साल, तो 3 साल कबल वो x -3 हो जाएगी। मतलब प्रेजेंट में से 3 माइनस कर देंगे, 3 साल माइनस कर देंगे तो वो 3 साल पहले की उम्र होगी। 3 साल कबल मनीषा की उम्र यानी के x -3, ये जो है ये सविता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना। सविता की उस वक्त की उम्र, सविता की मौजूदा उम्र है अभी y साल, तो उस वक्त की यानी कि उसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा हमें, y -3 इसका 4 गुना, इसका 4 गुना यानी पूरे टर्म को 4 से ज़रब होगा। तो ये होगी हमारी दूसरी कंडीशन। 3 साल कबल मनीषा की उम्र यानी कि x -3, सविता की उस वक्त की उम्र यानी कि y -3 का 4 गुना, तो 4 ज़रब y -3। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे हमारी। x -3 एज इट इज रहेगा 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू -3 -12, x और y के टर्म लेफ्ट साइड में कर लेंगे हम और कांस्टेंट राइट साइड में कर लेंगे। x ये 4y राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, x -4y ये -3 लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, -12 प्लस 3। x -4y इज इक्वल्स टू -12 प्लस 3, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी है तो तफरीक का अमल होगा। 12 में से हम 3 माइनस करेंगे, 9 होता है और अलामत बड़े अदद की यानी कि मनफी। तो ये होगी हमारी दूसरी मसावत। अब इन दोनों मसावतों को हम हल करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि मनीषा की मौजूदा उम्र और सविता की मौजूदा उम्र निकाल लेंगे। मसावत नंबर 1 और 2 को हम इखराज के तरीके से हल कर सकते हैं सिंपली। अगर हमने मसावत नंबर 1 में से 2 को तफरीक किया तो x और x का टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिलेंगी। तो हम मसावत 2 को 1 में से तफरीक करेंगे। पहली मसावत ऊपर x जमा y मसावी 31, तफरीक कर रहे हैं इसलिए -x, -4y मसावी -9। अलामतों का ध्यान देना है हमें। यहाँ पर x -x 0 हो जाएगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है y माइनस और -4y, y -4y, ये हो जाएगा y माइनस प्लस 4y यानी कि 5y। तो इस तरह से ये 5y हो जाएगा। 5y इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी 31 मनफी 9, 31 मनफी 9, 31 मनफी हो जाएगा जमा 9, 31 और 9
40, तो 5y इज इक्वल्स टू होगा 40, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40/5, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40 मसावी 8/1, यानी कि y की वैल्यू आई 8। तो सविता की मौजूदा उम्र 8 साल होगी। इस तरह से हम y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू निकाल लेंगे हैं। y मसावी 8 मसावत 1 में रखते हैं हम, 1 में रखने पर x जमा y मसावी 31, ये हमारी मसावत है। x जमा y की वैल्यू हमें 8 रखना है, मसावी 31, x ये जमा 8 इधर आकर -8 हो जाएगा, तो x मसावी हो जाएगा 31 - 8। 31 में से 8 अगर कभी निकालते हैं हम तो बचता है 23, यानी कि x की वैल्यू 23। फाइनल आंसर लिख देंगे हम वर्डिंग्स में। मनीषा की मौजूदा उम्र जो कि x थी 23 साल, और सविता की मौजूदा उम्र जो कि y थी 8 साल। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कारखाने में हुनरमंद और बेहुनर मजदूरों की मजदूरी की निस्बत 5:3 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये जो निस्बत दी गई है वो मजदूरों की निस्बत नहीं दी गई है, बल्कि मजदूरों की मजदूरी की निस्बत दी गई है। मतलब एक दिन में काम करने पर उनको जितना पैसा मिलता है, जितनी मजदूरी मिलती है, उसकी निस्बत दी गई है। अब मजदूर दो किस्म के हैं, एक है हुनरमंद मजदूर, मतलब उनको पूरा काम आता है, और दूसरे हैं बेहुनर मजदूर जो सीख रहे हैं। तो हुनरमंद मजदूर की मजदूरी और बेहुनर मजदूरों की मजदूरी, इसकी निस्बत दी गई है हमें 5:3। इसके अलावा एक हुनरमंद और एक बेहुनर मजदूर की एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपए है। यानी कि अगर एक हुनरमंद मजदूर को जितने पैसे एक दिन के लिए मिलते हैं, उसमें एक बेहुनर मजदूर को एक दिन के लिए जितने पैसे मिलते हैं, इन दोनों को जमा किया जाए तो 720 रुपए होगा। तो हमें हुनरमंद और बेहुनर मजदूरों की एक दिन की मजदूरी मालूम करना है। तो हमारे मुतगय्यर हो जाएंगे हुनरमंद मजदूर की एक दिन की मजदूरी और बेहुनर मजदूरों की एक दिन की मजदूरी, ये हमारे मुतगय्यर होंगे। सवाल नंबर 5 है ये। फर्ज करें हुनरमंद मजदूर की एक दिन की मजदूरी मसावी x रुपये। उसी तरह बेहुनर मजदूर की एक दिन की मजदूरी मसावी y रुपये। पहली कंडीशन में हमें दिया गया है कि इन दोनों की, हुनरमंद मजदूर के मजदूरी और बेहुनर मजदूर की मजदूरी की निस्बत 5:3 है। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी x/y मसावी 5:3 दिया गया है, तो 5/3 लेंगे हम। x/y मसावी होगा 5/3। ये हमारी पहली शर्त है। पहली शर्त डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दी गई है, हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे। इक्वेशन के फॉर्म में करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3 से ज़रब करेंगे हम तो वो हो जाएगा 3x, और y को 5 से ज़रब करेंगे तो वो हो जाएगा 5y। बीच में मसावी की अलामत रहेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। तो अब इसको मियारी सूरत में कन्वर्ट कर लेंगे हम। y को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ पर उसके साथ में कोई अलामत नहीं है, मतलब वो जमा में है, इधर आकर मनफी हो जाएगा। तो 3x - 5y
मसावी, यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं बच रहा है, मतलब सिफर। तो ये होगी हमारी पहली मसावा। अब दूसरी शर्त दी गई है हमें कि हुनरमंद मजदूर की मजदूरी 1 दिन की और बेहुनर मजदूर की मजदूरी 1 दिन की, अगर दोनों को मिलाया जाए तो वो होगा 720 रुपया। यानी कि दूसरी कंडीशन होगी x जमा y मसावी 720। तो इस तरह से दूसरी मसावत मिलेगी हमें। अब हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को मुरब्बा खालिब के तरीके से सॉल्व कर लेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। d मसावी होगा x और y के जरीब, यानी 3 1 मनफी 5 1। dx होगा, x के जरीब हट जाएंगे, ये कांस्टेंट आ जाएंगे वहां पर, सिफर 720 y के जरीब एज इट इज, यानी मनफी 5 और 1। dy होगा, x के जरीब एज इट इज रहेंगे 3 और 1, और y के जरीबों की जगह कांस्टेंट यानी कि सिफर और 720। तो ये होगा d dx और dy। अब हम तीनों की वैल्यूज निकाल लेंगे। d मसावी होगा 3 ज़रब 1 3, फार्मूले का मनफी 5 ज़रब 1 होता है मनफी 5। ये हो जाएगा 3 मनफी जमा 5, तो d की वैल्यू होगी 8। उसी तरह से dx निकाल लेंगे हम। सिफर ज़रब 1 सिफर, फार्मूले का मनफी 5 ज़रब 720। अगर हम मनफी 5 को 720 से ज़रब करते हैं तो वो होगा 3600। यहाँ पर एक अदद मुस्बत है 720 और एक अदद मनफी है मनफी 5, तो हासिल ज़रब होगा मनफी, इसलिए ये होगा मनफी 3600। ये हो जाएगा सिफर, इसे हटा देंगे, मनफी हो जाएगा जमा, यानी कि dx की वैल्यू आएगी 3600। dx मसावी हो जाएगा 3600। उसी तरीके से dy की वैल्यू निकालेंगे हम। 3 को 720 से ज़रब करेंगे, 3 को अगर 720 से ज़रब करते हैं हम तो वो होता है 2160, मनफी सिफर ज़रब 1 होगा सिफर, तो dy की वैल्यू आती है 2160। अब हम x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी और y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी, इन फार्मूले में वैल्यूज रखकर x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3600 बटे 8, 8 के पहाड़े से डायरेक्ट तकसीम करेंगे, 8 एकन 8, 8 चौक 32, 36 में से 32 गया, बचा 4, बन गया 40, 8 पंजे 40, आगे एक सिफर बच रहा है तो वो एज इट इज आएगा x मसावी 450 बटे 1, यानी कि x मसावी 450। y मसावी होगा dy अपॉन डी, dy की वैल्यू आई 2160, d की वैल्यू है 8, 8 के पहाड़े से तकसीम करेंगे, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 21 में से 16 गए, बचा 5, तो वो हो जाएगा 56, 8 सत्ते 56, आगे एक सिफर बच रहा है तो सिफर एज इट इज वहां पर रहेगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 270। मतलब हुनरमंद मजदूर की 1 दिन की मजदूरी 450 रुपये होगी और बेहुनर मजदूर की 1 दिन की मजदूरी 270 रुपये होगी। इसे हम इबारती सूरत में लिख देंगे। हुनरमंद मजदूर की 1 दिन की मजदूरी 450 रुपये, बेहुनर मजदूर की 1 दिन की मजदूरी मसावी 270 रुपये। इस तरह से हम ये सवाल हल करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 6 यानी मजमुआ सवालात का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सवाल हम पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। एक सीधे रास्ते पर ए और बी 2 मुकामात हैं, इनके दरमियान फासला 30 किलोमीटर है। 2 मुकामात है ए और बी और इनके दरमियान 30 किलोमीटर का फासला है।
हामिद मोटरसाइकिल के ज़रिए मुकाम ए से बी की जानिब रवाना होता है। हामिद जो है वो मोटरसाइकिल पर है और ए से बी की जानिब रवाना हुआ। इसी वक्त जोसेफ मुकाम बी से मुकाम ए की जानिब रवाना हुआ। जोसेफ के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मतलब जोसेफ पैदल चल रहा है और वो मुकाम बी से मुकाम ए की जानिब रवाना हुआ। हामिद मुकाम ए से बी की जानिब और जोसेफ मुकाम बी से ए की जानिब रवाना हुआ। हामिद मोटरसाइकिल पर है और जोसेफ पैदल है। दोनों 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिले। दोनों ने 20 मिनट कुछ सफ़र तय किया, यानी कि वक्त है 20 मिनट। तो यहाँ तक जो हो गई वो हमारी पहली कंडीशन है, दोनों 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिले। अब दूसरी कंडीशन दे रहा है, अगर जोसेफ इसी वक्त निकलकर मुखालिफ सिमत में जाता है। जोसेफ इसी वक्त निकलकर मुखालिफ सिमत में जा रहा है तो इसको हामिद 3 घंटे में मिलता है, मतलब हामिद 3 घंटे में मिलता है। पैदल सफ़र तय करने पर जोसेफ मुकाम बी से पैदल सफ़र कर रहा है, लेकिन अब वो ए मुकाम की जानिब नहीं आ रहा है बल्कि मुखालिफ सिमत में जा रहा है और 3 घंटे बाद हामिद उसे मिल रहा है। तो हर एक की रफ्तार क्या होगी? कंडीशंस को हम लोग एकदम डीप में अच्छे से समझेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर एक की रफ्तार क्या होगी, तो हमें दोनों की रफ्तार निकालना है, हामिद की और जोसेफ की। तो पहले हम मुतगय्यर फर्ज कर लेंगे। फर्ज करें हामिद की रफ्तार मसावी x किलोमीटर फी घंटा और जोसेफ की रफ्तार मसावी y किलोमीटर फी घंटा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दी गई है गाइस दोस्तों कि यहाँ पर फासलों के ताल्लुक से मालूमात दी गई है, हमें रफ्तार के ताल्लुक से मालूमात नहीं दी गई है। तो हमें रफ्तार को फासले में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमें मसावतें बनाना पड़ेगी। रफ्तार का बेसिक ज़ाब्ता पता है हमें, रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त। ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम फासले की क्वांटिटीज रखेंगे। तो फासले का ज़ाब्ता हो जाएगा फासला मसावी वक्त, इधर आकर ज़रब में आ जाएगा फासला मसावी रफ्तार ज़रब वक्त। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इक्वेशंस बनाएंगे हमारी। अब हम सवाल के ऊपर जाते हैं। रास्ते पर 2 मुकाम है ए और बी और इन दोनों के दरमियान का फासला 30 किलोमीटर है। 2 मुकाम है, मुकाम ए और बी। इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है 30 किलोमीटर। अब पहली कंडीशन में हमें बोल रहा है कि हामिद मोटरसाइकिल के जरिए मुकाम ए से बी की जानिब रवाना होता है। पहली कंडीशन में हमें क्या बोल रहा है, हामिद मोटरसाइकिल के जरिए मुकाम ए से बी की जानिब रवाना होता है और उसी वक्त जोसेफ मुकाम बी से ए की जानिब रवाना होता है। उसी वक्त जोसेफ मुकाम बी से ए की जानिब रवाना होता है और ये दोनों एक दूसरे को 20 मिनट बाद मिलते हैं। दोनों 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिले, मतलब दोनों ने 20 मिनट का फासला तय किया। तो दोनों 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस पूरी मालूमात को लेकर हम पहली इक्वेशन बनाएंगे। हमें फी घंटा में वक्त लिखना है, तो 20 मिनट जो होता है वो 1 घंटे का तीसरा हिस्सा होता है। 20 मिनट 1 घंटे का तीसरा हिस्सा होता है। इकाई के एतबार से हमें वक्त को घंटे में लिखना है, इसलिए हम 20 मिनट को घंटे में लिखेंगे। 20 मिनट 1 घंटे का तीसरा हिस्सा होता है, यानी कि 20 मिनट मसावी हो जाएगा 1/3 घंटा। तो अब
20 मिनट में यानी 1/3 घंटे में हामिद ने इतना फासला तय किया और जोसेफ ने इतना फासला तय किया। तो दोनों ने मिलकर कितना फासला तय किया? कुल फासला 30 किलोमीटर है। तो 1/3 घंटे के लिए हामिद के जरिए तय करदा फासला जमा जोसेफ के जरिए तय करदा फासला ये दोनों को मिलाकर हो जाएगा 30 किलोमीटर। अब इन फासलों को हमें रफ्तार की सूरत में लिखना है। फासले का ज़ाब्ता है रफ्तार ज़रब वक्त। तो हामिद के जरिए जो फासला तय हुआ 20 मिनट में, उसे हम लिखेंगे, उसकी रफ्तार है x किलोमीटर फी घंटा और कितना वक्त सफर तय किया उसने? 1/3 घंटा। तो ये हो जाएगा x/3। उसी तरीके से 20 मिनट में यानी 1/3 घंटे में जोसेफ के जरिए जो फासला हुआ वो है उसकी रफ्तार ज़रब वक्त, उसकी रफ्तार है y ज़रब 1/3 यानी के y/3। तो यहां पर आ जाएगा हामिद के जरिए तय करदा फासला यानी के x/3 और जोसेफ के जरिए तय करदा फासला यानी के y/3 मसावी 30। x/3 जमा y/3 मसावी 30। अब इसे हम मुख्तसर कर लेंगे और मेयारी सूरत में कर लेंगे। मेयारी सूरत में करने के लिए हमें तरफैन को 3 से ज़रब करना पड़ेगा। 3 से ज़रब करने पर x के बटे का 3 कैंसिल हो जाएगा, y के बटे का 3 भी कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में 30 को 3 से ज़रब होगा जो कि 90 हो जाएगा। तो हमारी मसावत बन जाएगी x जमा y मसावी 90। ये हमारी पहली मसावत बनेगी। अब हम दूसरी कंडीशन को लेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है? जब हामिद मुकाम ए से बी की तरफ रवाना होता है तो जोसेफ बी से ए की तरफ रवाना नहीं होता है बल्कि बी से मुखालिफ सिमत में जाता है। बी से ए की तरफ नहीं, उसकी मुखालिफ सिमत में जाता है और दोनों 3 घंटे बाद मिलते हैं। दोनों 3 घंटे बाद मिलते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को लेकर हम मसावत बनाएंगे। ये मुकाम ए है और ये मुकाम बी, दोनों के दरमियान 30 किलोमीटर का फासला है। दूसरी कंडीशन के हिसाब से हामिद मुकाम ए से निकल रहा है, मोटरसाइकिल पर, और जोसेफ मुकाम बी से निकल रहा है। अब वो बी से ए की जानिब नहीं आ रहा है बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहां पर जा रहा है और ये पैदल चल रहा है। फर्ज कीजिए कि 3 घंटे बाद दोनों इस मुकाम पर मिलते हैं। तो हामिद के जरिए जो फासला होगा वो यहां से लेकर यहां तक होगा। फर्ज करें हम इसे सी नुक्ता दे देते हैं, तो ए से लेकर सी तक होगा और जोसेफ के जरिए जो फासला होगा वो होगा बी से लेकर सी तक। यानी कि हामिद के जरिए जो फासला है वो होगा ए से लेके बी यानी 30 किलोमीटर और बी से लेके सी जो है जोसेफ का तय किरदा फासला। तो ये होगी हमारी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में दोनों ने 3 घंटों के लिए सफर तय किया, तो हम 3 घंटों के लिए मसावत बनाएंगे। यहां पर हामिद ने ज्यादा सफर तय किया है, पहले 30 किलोमीटर सफर तय किया और साथ ही जोसेफ ने जितना सफर तय किया उतना सफर तय किया। तो हमारी मसावत बनेगी हामिद के जरिए तय किरदा फासला मसावी ए से लेके बी तक जो कि है 30 किलोमीटर और जमा जोसेफ के जरिए तय किरदा फासला।
अब हम 3 घंटों के लिए दोनों के फासले निकाल लेंगे। हामिद का फासला होगा, फासला मसावी रफ्तार ज़रब वक्त, इस हिसाब से निकालेंगे हम। हामिद की रफ्तार है x और उसने 3 घंटों के लिए सफ़र तय किया, तो हो जाएगा x ज़रब 3 यानी कि 3x। उसी तरह जोसेफ ने 3 घंटों में इतना फासला तय किया, उसकी रफ्तार है y, तो वो हो जाएगा y ज़रब 3 यानी कि 3y। ये की कीमतें अब हम इस मसावात में रख देंगे। हामिद के जरिए तय किया फासला वो है 3x मसावी 30 जमा जोसेफ के जरिए तय किया फासला यानी कि 3y। तो ये हमें मसावात हासिल होगी। इसे हम म्यारी सूरत में लिख देंगे। जमा 3y को इधर साइड में लेकर आएंगे हम, तो वो मनफी 3y हो जाएगा। तो ये होगा 3x मनफी 3y मसावी 30। इसे और मुख्तसर कर सकते हैं हम, तरफैन को 3 से तकसीम कर देंगे। 3 से तकसीम करने पर 3x बटा 3 यानी कि x, 3y बटा 3 यानी कि y और 30 बटा 3 यानी कि 10 हो जाएगा। तो हमारी दूसरी मसावत आ जाएगी x मनफी y मसावी 10। ये होगी हमारी दूसरी मसावत। हमारी पहली मसावत आई थी x जमा y मसावी 90। ये हमारी पहली मसावत थी। मसावत 1 और 2 को जमा करके हम x की कीमत निकाल लेंगे पहले, फिर y की कीमत निकालेंगे। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर x जमा y मसावी 90, x मनफी y मसावी 10, x जमा x 2x जमा y मनफी y कैंसिल हो जाएगा, 90 जमा 10 ये होगा 100। तो x मसावी होगा 100 बटे 2 यानी कि x मसावी 50। तो हामिद की जो रफ्तार होगी वो 50 किलोमीटर फी घंटा होगी। अब हम किसी एक मसावत में x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकाल लेंगे। मसावत 1 में x मसावी 50 रखने पर, मसावत 1 है x जमा y मसावी 90, x की जगह पर 50 रखना है हमें। 50 जमा y मसावी 90, ये 50 इधर आएगा, y एज इट इज रहेगा, 90 मनफी 50 हो जाएगा, y मसावी हो जाएगा 40। तो जोसेफ की रफ्तार होगी 40 किलोमीटर फी घंटा। फाइनल आंसर लिख देंगे हम। हामिद की रफ्तार मसावी 50 किलोमीटर फी घंटा और जोसेफ की रफ्तार मसावी 40 किलोमीटर फी घंटा। तो इस तरह से हम ये सवाल हल करेंगे। सवाल के मुतालिक याद रखिएगा कि हमें सारी क्वांटिटीज फासलों के फॉर्म में दी गई है, तो फासलों के हिसाब से हम मसावतें बनाएंगे और रफ्तार निकालना है हमें। तो हमारे मुतगय्यर जो होंगे वो रफ्तार होंगे। पहली सिंपल सी कंडीशन दी गई है और दूसरी कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको अच्छे से आप फिगर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।